भगत रही अब तक इनमें हमारी ये इनसे सब पूछा जाएगा जी, इनसे सब पूछा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा इनसे सब कुछ। बट जैसा मैंने कहा कि मैं पीछे के इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि क्यों समय लगा, हो सकता है कुछ वजह हो, बट अब नहीं, मुझे लगता है कि इतनी देर, फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अभी तक जैसे आपको पता होगा कि 18 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। दिस स्टोरी गोज बैक टू द डे, टू द ईयर 2014। जस्टिस प्रीतम पाल जी ने, जो लोकायुक्त थे हरियाणा के, उन्होंने एक कैथल के रघुवीर की कंप्लेंट की जांच हमको सौंपी थी, और जो टैक्स वैट के घोटाले के बारे में थी, और उसमें एक एसआईटी बनी थी जिसमें 11 पुलिस के ऑफिसर्स थे और 3 टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। 14 लोगों की एक एसआईटी बनी थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जब जांच करी तो लगभग उन्होंने जांच अपनी सौंपी थी जनवरी 2015 में लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल जी को, और उसमें करीब 10,618 करोड़ रुपए का वैट और टैक्स का घोटाला सामने आया था। तो उसमें से एक हिस्सा सिरसा का जो था वो लगभग 300 करोड़ के घोटाले का था, जिसमें यहाँ से फर्जी फर्मों के फर्जी बिल दिखा के रिफ़ंड का जो व्यवस्था थी उसको मिसयूज़ करके काफ़ी पैसों का गबन हुआ था, जो सरकार का नुकसान हुआ था। और 15 के बाद ये 16 के तरफ इनके 17 में एफआईआर्स रजिस्टर्ड हुए, और उसके बाद से 16-17 के जो भी एफआईआर्स हुए, ये जो यहाँ फेमस है, आप सब लोग जानते हैं एमआरपी नाम से, ये 3 जो कैरेक्टर्स थे, उनका एक नेटवर्क था, एक साम्राज्य था, जिसको तोड़ने की कोशिश कभी कभी हुई, बट वो ठीक तरह से हैंडल हो नहीं पाया। और मार्च में जब मैंने हिसार मंडल का चार्ज लिया तो मुझे ये बताते हुए संतोष होता है कि जो इंक्वायरी हमने करी थी 2014 में, उसकी अरेस्ट हम, उसके जो सरगना थे वो हम 2023 में उसकी अरेस्ट डाल पाए। वो भी जब हमने चार्ज लिया उसी मंथ में, उसी ज्वाइन करने के एक हफ्ता के भीतर ही शायद हमने 16 मार्च को हमने शायद उनकी अरेस्ट डाली थी। और उनके अरेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिस पे काम होता रहा ग्रेजुअली, और जो बाकी 2 मुख्य आरोपी थे इसमें, उनकी हाल ही में अरेस्ट हुई है, पदम बंसल और जो अरोड़ा है उनका। तो इसमें एसआईटी ने बहुत सारे पहलुओं पे काम किया है, और मैं एसआईटी को और हमारे सिरसा के पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो अभी जो अरेस्ट हुए, अभी जो काम है पिछले 1-1.5 महीने में, उससे हम बहुत जल्दी इन दोनों लोगों तक पहुँच पाए। तो एज ऑफ नाउ ये जो एक कहानी होती थी यहाँ पे कि एमआरपी ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई पकड़ नहीं पाता है, हमने वो बता दिया है कि ये कानून से परे कोई भी नहीं है। और इसके आगे अभी तक जैसे आपको पता होगा कि 18 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 2 टैक्सेशन अधिकारी भी हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम अभी जैसे इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन में सामने आने की उम्मीद है। उसके बाद जो भी इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है या बाकी लोग इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, दे गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन द सेंस दैट अभी पुलिस पे फोकस करेगी, हमारे रडार पे अभी बहुत सारे लोग हैं। सो ये एक 2014 से शुरू हुई जो कहानी थी, 23 में आके इस बात का फ़िलहाल ये हमें संतोष है कि हम जो मुख्य सरगना हैं उन तीनों को हम अरेस्ट कर पाए हैं। उसके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, उस पर अभी काम हो रहा है, और बहुत जल्द हम सोचते हैं कि काफ़ी मेहनत इसमें जाएगी, क्योंकि नेटवर्क है ये दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था। गुजरात में गुजरात पुलिस ने भी वहाँ पे काफ़ी केसेस दर्ज किए थे, और दिल्ली में भी है, जो कि इन्हीं के सर्कल्स में वो
बोगस फर्में बनी थी वहाँ पे जहाँ से ट्रांजैक्शंस दिखाई गई थी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ये सिरसा के लिए एक बड़ी बात इसलिए कि सिरसा का नाम बार बार इस मैटर में इस पे और सख्ती से एसआईटी काम करने वाली है। सर रिकवरी का क्या स्टेटस रहेगा इसमें? जी, कदम चंदवाड़े में जो इसने जो फ्रॉड कर रखा है, तो हजारों करोड़ रुपया डका गया, तो रिकवरी का क्या स्टेटस है? वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है और बाकी जो उन्होंने अर्जित किया है वो सारे डिटेल्स हम ले रहे हैं एंड वी विल प्रोसीड इन द रिलेवेंट सेक्शंस जो भी है प्रोविजंस है उसमें उनके प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है? जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अब आप तो मुझे उस समय की बात पूछो, मार्च के बाद की बात पूछो। मार्च से अक्टूबर तक हमने इसको क्रैक कर दिया है। बाकी पीछे क्या रहा है और किस तरह से काम हुआ इस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता अभी। सर अब तक की जांच में क्या सामने आया है सर? और कोई लिंक भी है इनके अलावा सर? कोई बड़े लिंक भी हो सकते हैं सर इनके? सी अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रही है, बहुत सारी बातें सामने आएगी जो समय आने पे आपसे शेयर करेंगे। और वी एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा अगर ये रैकेट हुआ है तो ऑब्वियसली लिंकेजेस हर जगह रहेगी। वो हम स्पेयर किसी को करने वाले नहीं है और वो आपसे शेयर भी करेंगे समय आने पर। इनके खिलाफ किस किस स्टेट में कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसमें गुजरात में मेरे नॉलेज में है कि गुजरात में इनके लगभग 30-31 मुकदमे हैं गुजरात में, और दिल्ली में भी कुछ मुकदमे हैं। वो अभी रिकॉर्ड पे है हमारे पास है। कुछ अधिकारी भी हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इतने सालों तक कहाँ गायब रही है? ये भी शेयर करेंगे आपसे। सर जो इतना टाइम लग गया इनको गिरफ्तार करने में, फाइलें ये दबी रही, क्या इनसे ये भी पूछा जाएगा किन अधिकारियों की पुलिस डिपार्टमेंट में मिली भगत रही? अब तक इनमें हमारी ये इनसे सब पूछा जाएगा जी, इनसे सब पूछा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा? इनसे सब पूछा जाएगा और इनके पूछताछ के बाद जिनका भी रोल सामने आता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे टैक्सेशन विभाग के हो या सिविलियंस हो, जो भी हो, उन सब पे कार्रवाई होगी। सर इन्वॉल्वमेंट रही वो नपेगा? बिल्कुल। महेश बंसल की गाड़ी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए पकड़े गए थे सर। उस गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता नहीं लगा सर। उस मामले में भी क्या एसआईटी जांच करेगी सर? बिल्कुल करेगी। विल एवरी लिटिल इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग टू द एसआईटी वो हम उस पर संज्ञान लेके काम कर रहे हैं। और एक जो ये मामला था सर, अमित बंसल पकड़ा गया था जब विजिलेंस ने पकड़ा, तब विजिलेंस में एक रीडर था अजीत, उसका उसने नाम लिया था कि 5 लाख रुपए हमने इसको दिए थे फाइल दबाने में। तो क्या उस एंगल से भी देखा जाएगा? He's already been वो अलग मामले में अरेस्ट है सर। तो इस मामले में भी हम, जैसे कि मैंने कहा कि नॉट ओनली अजीत, इफ एनी अदर नेम्स आर कमिंग दे विल फेस द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। जो भी होता है सबके लिए, उनके लिए भी है। सर जो देरी पहले हुई, क्या अब आने वाले दिनों में मान के चले कि इस तरह की देरी अब नहीं होगी सर? अगर हम इसको मार्च से अक्टूबर तक का समय अगर आप देखें और जिस तरह के जिस स्पीड से काम हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि और देरी होनी चाहिए इसमें। बट इसका जो फैलाव है वो इतना बड़ा है कि हमको एसआईटी की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क है इसमें, बहुत फैला हुआ इसका नेटवर्क है और बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा। तो वी विल हैव टू स्ट्रेंथन द एसआईटी। उसकी कुछ और अधिकारी देने पड़ेंगे और उसको और अच्छी तरह से, ताकि हम काम कर सके इसमें। सर एक वॉल्यूम पता लगा कि कितने करोड़ों रुपए का फ्रॉड है सर ये? नहीं, वॉल्यूम तो इंक्वायरी में जो हमने दिया था, जो घोटाले की जांच हुई थी, तब जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो इनका हुआ था लगभग 300 करोड़ की तब बात आई थी सिरसा की। और अभी उसमें हम देखेंगे कि हम कितने तक हम पहुंच पाते हैं आगे। अभी लगभग 28-30 करोड़ तक का तो हम पता कर पाए हैं, बट उससे आगे हम कितना इसको खोज पाते, दैट विल इन द डेज टू कम इट विल बिकम क्लियर। क्या इनकी प्रॉपर्टी सीज वगैरह करने के लिए ईडी की भी मदद ली जाएगी सर? All possible. We are in touch with ED. We are in touch with other organizations also, and we are already in the process of assessing their properties. ये इतने दिन से केस है, क्या पुलिस की इन्फिल्ट्रेशन कमजोर है या पब्लिक का सपोर्ट? पब्लिक में जो है ना लोगों को ऑपरेशन का मिल रहा है। Sorry, I couldn't get your question. ये जो इतने दिन लगे इस केस में, क्या पुलिस की वीकनेस समझी जाए या
पब्लिक के साथ जो ना आपका तालमेल कुछ कम रहा? जो पब्लिक के साथ तालमेल नहीं, मुझे लगता है कि इतनी देर, फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2014 का मामला था और अभी 23 हुआ है, तो मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा लग गया। बट जैसा मैंने कहा कि मैं पीछे के इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि क्यों समय लगा, हो सकता है कुछ वजह हो, बट अब समय हम नहीं लगने देंगे इसमें। रिमांड पे लिया गया कितने दिन के?